जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनीषी सुविकी सागर जी गुरुदेव चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी 2 दिनों से हमारी वेबिनार को अवकाश था। कारण था जो JAS है यानी जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, उसके माध्यम से कुछ कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें आचार्य भगवंत का कल आशीर्वचन भी हुआ, काफी अच्छा मोटिवेशन भी हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव की कुछ विशेषताएं ऐसी मौलिक हैं, ऐसी स्वतंत्र है, कुछ ऐसी बिल्कुल अद्वितीय हैं जो सर्वत्र मिलना बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभता का हमको सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, विज्ञान क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र है, लेकिन वहां भी जो कुछ कमियां हैं उसको भी कल आचार्य भगवंत ने अपने प्रबोधन के माध्यम से बताया कि आपको कैसे आत्मश्रद्धान करना है, अहिंसावादी और एकांतवादी बनना है। तो आचार्य भगवंत सदैव ही, चाहे कोई भी शिष्य हो, भक्त हो, शोधार्थी हो, वैज्ञानिक हो, सबके लिए कुछ न कुछ मौलिक ही प्रबोधन देते हैं, कुछ न कुछ एक इनोवेटिव ही प्रबोधन देते हैं। तो आइए हम आज इस वेबिनार में आचार्य भगवंत की 2 कविताओं के माध्यम से जानेंगे आधुनिक विश्व मानव की विडंबनाएं। इस कविता का शीर्षक है, क्योंकि मानव जाति पे जितना आचार्य भगवंत ने लिखा है उतना संभवतः अभी कोई पृथ्वी पे लिखा होगा मैंने, क्योंकि आचार्य भगवंत की मानव संबंधी अनेक गद्य पद्यात्मक जो भी साहित्य पढ़ा है, आचार्य भगवंत से जाना है। मानव की जितनी कमजोरियां, मानव मन को जितना आचार्य भगवंत जानते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी होते हुए वो कोई नहीं बता सकता, न कोई इतना अच्छा अनुभव प्रस्तुत कर सकता है। अभी आया है कि पंकज जैन बड़ोस से भी कुछ बोलेंगे, तो वो कब बोलेंगे? लास्ट में बोलेंगे क्या? वरना जी नमस्ते गुरुदेव। हाँ, लास्ट में बोलेंगे ना वो, आपके मंगलाचरण के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक काम करें ना, मेरे मंगलाचरण के बाद में भी विश्लेषण में भी समय लगेगा, तो पंकज जैन जो बोलना चाहते हैं उनको पहले अपन अवसर दे देते हैं। हाँ, आचार्य जी कह रहे बाद में। हाँ, आपकी एक कविता पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। अच्छा ठीक है, उसके हाँ। बाद बीच में। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। देखो अभी सूचना आई है, पंकज जैन बड़ोस से, वो भी आचार्य भगवंत के बाल्यकाल से शिष्य हैं और वो भी अपना कुछ अनुभव सुनाने वाले हैं। उसके पूर्व आइए आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से हम जाने आधुनिक विश्व मानव की क्या विडंबनाएं हैं
इस क्योंकि ऐसे विषय सामान्यतः हमको किसी धर्म क्षेत्र में या अन्य प्रबोधनों में श्रवण करने को नहीं मिलते, लेकिन आचार्य भगवंत की इस साहित्य के माध्यम से, इस गद्य पद्यमय साहित्य के माध्यम से हमको अनेक विषयों का जनरल नॉलेज होता है। तो आइए, आधुनिक विश्व मानव की विडंबनाएं क्या है, उस पर आचार्य भगवंत की कविता प्रस्तुत है। उसके बाद में विश्लेषण करके बताऊंगा। हाय रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला हो, फैशन व्यसन स्टाइल वाला, अस्त व्यस्त संत्रस्त वाला हो। आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, मोबाइल टीवी व कंप्यूटर वाला, इंटरनेट व गाड़ी विमान वाला, ग्लोबल विलेज में जीने वाला, सौहार्द सहयोग से रहित वाला। आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, साक्षरता डिग्री से सहित वाला, देश विदेशों को जानने वाला, अंतरिक्ष यात्रा को करने वाला, आत्मज्ञान सदाचार रहित वाला। आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, फ्लैट व बंगला में रहने वाला, सूट बूट टाई व हेट वाला, सीनेरी के फोटो व वाय वाला, प्रदूषणों से संत्रस्त होने वाला। आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, रेडीमेड फूड ड्रिंक सेवने वाला, बफेल सिस्टम में खाने वाला, भोग विलास आराम वाला, तन मन रोगों से पीड़ित वाला। हाय रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, सूचनाओं से अप टू डेट होने वाला, जानकारी से अप टू डेट होने वाला, विभिन्न घड़ियों से सहित वाला, आदर्श दैनिक चर्या से विपरीत वाला, अव्यवस्था दुखों को भोगने वाला। आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला, निर्मूलीलता सम परोपजीवी वाला, आकाश बेल सम परोपजीवी वाला, पानी के बुलबुला सम विकास वाला, इंद्रधनुष बिजली सम
चमक वाला, कोल्हू के बैल सम प्रगति वाला। हाय रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला। हिताहित विवेकी बनो हे तुम, दयादान से त्याग सेवा करो तुम। परम सत्य स्वात्मा को पाओ तुम, कनक नंदी का आह्वान सुनो तुम। आए रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला हो। हाय रे मानव आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला। प्रिय प्रतिभागी जन, आपको इस कविता के माध्यम से आरंभिक थोड़ा परिचय तो ज्ञात हुआ होगा कि आचार्य भगवंत एक आध्यात्मिक संत होते हुए कितना जानते हैं मानव मन को, मानव की विडंबनाओं को। मानव भले ही अपने को आज इतना विकसित भी समझ रहा है, लेकिन उसमें अभी कितना पिछड़ापन है और अभी उसे आगे क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वो सब इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने कुछ व्यंगात्मक, पीड़ात्मक और एक प्रबोधनात्मक पद्धति से इस कविता का सृजन किया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हाय रे मानो आधुनिक वाला, सत्ता संपत्ति डिग्री वाला। आज का युग भौतिक युग कहलाता है। हर देश में भौतिक विकास की चर्चा है। भौतिक विकास जिसने कर लिया सब उसको विकास, विकसित समझते हैं, विकास कर लिया ऐसा मानते हैं। भले ही वो व्यक्ति फैशनी हो, व्यसनी हो, जोकर जैसी स्टाइल करने वाला हो, या अस्त व्यस्त और संत्रस्त जीवन जीने वाला हो, ऐसा आधुनिक मानव है। और ये विडंबना हम सर्वत्र देखते हैं और विशेषतः हमारे भारतीय परिवेश में बहुत देखते हैं। अभी तो पाश्चात्य के कुछ देशों में तो कुछ अध्यात्म के नाम पर परिवर्तन आ रहा है। लोग इस फैशन, व्यसन, स्टाइल से, अस्त व्यस्त और संत्रस्त जीवन से उठ करके कुछ अपने लिए भी जीने लगे हैं, अपने को भी जानने के लिए निरंतर प्रयत्नरत और पुरुषार्थरत हैं। लेकिन हमारे देश में विशेषतः मानवों की ये बहुत दुर्दशा है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, साक्षरता डिग्री से सहित वाला, देश विदेशों को जानने वाला। अभी हम देखते हैं साक्षरता बढ़ी है, डिग्रियां बढ़ी हैं, ले और देश विदेशों को भी जानने लगे हैं। हमारे पास अब ऐसे संसाधन हैं, ऐसे ऐसे अभी उपकरण है कि हम देश विदेश में त्वरित जुड़ सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा को करने वाला मानव अभी अंतरिक्ष यात्रा भी करने वाला हो गया। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं इतना सब होकर के भी आत्मज्ञान सदाचार रहित वाला, अपने स्वयं का ही बोध नहीं है, अपने स्वयं का ही ज्ञान नहीं कि मैं हूं कौन, और स्वयं का बोध नहीं, इसलिए वो सदाचार से रहित है। और आगे आगे के जितने आध्यात्मिक गुण है, धार्मिक गुण है, सदाचार के गुण है, उन सबसे वो रहित वाला हुआ। कल ही आचार्य भगवंत के जितने भी स्कॉलर्स हैं, वैज्ञानिक शिष्यों को यही बता रहे थे कि बिना आत्म श्रद्धान के आप ना अहिंसा का सही प्रतिपादन कर सकते, ना अनेकांत को बता सकते, न जैन धर्म का कोई तात्विक बोध, कोई इसका साइंटिफिक बोध भी सही नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको आत्म श्रद्धान में दृढ़ होना पड़ेगा, ऐसा आचार्य भगवंत ने सबको बड़ी दृढ़ता के साथ बताया। निश्चित ही उनके लिए एक नया विषय प्राप्त हुआ होगा, जो अन्यत्र कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आचार्य भगवंत जैसे कोई आध्यात्मिक अनुभवी गुरु ही ऐसा विषय बोल सकते हैं और दृढ़ता से कह सकते हैं। और आचार्य भगवंत का आधुनिक ज्ञान भी कितना है, ये तो आप लोग निरंतर
आचार्य भगवंत के वेबिनार के माध्यम से, आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से भी समझ रहे हैं। और वही मैं एक अल्पसा प्रयास कर रहा हूं कि आचार्य भगवंत के हम व्यक्तित्व और कृतित्व को समझे और उससे लाभान्वित हो, और आधुनिक युग से भी हम बहुत फॉरवर्ड चलें और भी आधुनिक बने। आधुनिक बनना गलत नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत ने लिखा आधुनिकता के नाम पर सिर्फ फैशनी वैशनी स्टाइल वाला और अस्त व्यस्त संत्रस्त जीवन है तो वो किसी काम का नहीं है। आधुनिक होने का अर्थ है उदार, प्रगतिशील, सत्यग्राही, गुणग्राही आदि आदि अनेक गुण जो आचार्य भगवंत में हम देखते हैं। आचार्य भगवंत से आधुनिक कौन होगा? कोई भी नहीं। आचार्य भगवंत कई बार बड़ी दृढ़ता के साथ में और बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि मेरे से बड़ा अभी कौन आधुनिक है? क्या आइंस्टीन है? क्या न्यूटन है? क्या हैंकिंग है? जबकि वो महान वैज्ञानिक भी हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि अभी आधुनिकता का मायना भी नहीं जानते आज के पढ़े लिखे लोग, आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत से संत भी नहीं जानते। आधुनिक होना गलत नहीं है। आचार्य भगवान जैसा कोई आधुनिक नहीं है, कोई फॉरवर्ड द डेट नहीं है, कोई इतना प्रगतिशील नहीं है, इतना उदार चेतता नहीं है पृथ्वी पर जो आधुनिकता के इस मायने को समझ सके। और आगे सुनिए कि अभी मानव की क्या स्थिति है। फ्लैट व बंगले में रहने वाला, सूट बूट टाई हैट वाला, अभी भौतिक प्रगति के नाम पर फ्लैटों में, बंगलों में रह रहे लोग, सूट बूट टाई और हैट लगा रहे हैं। सीनेरी के फोटो और टॉय वाला, सारे सीनेरी के फोटो घरों में लगाते हैं और खिलौने भी रख लेते हैं घरों में, और प्रदूषणों से संत्रस्त होने वाला। और इस आधुनिक मानव, तथाकथित आधुनिक मानव की ये स्थिति है कि वो भले ही अपने को मान रहा है कि मैं फ्लैटों में, बंगलों में रह रहा हूं, लेकिन प्रदूषित वातावरण में रह रहा है, प्रदूषणों से संत्रस्त और दुखी हो रहा है, और समझ रहा है कि मैं कितने अच्छे फ्लैट में रह रहा हूं या बंगले में रह रहा हूं। बिल्कुल नहीं। आपका घर भले ही कितना भी सजा धजा हो, अच्छे टाइल्स लगे हो, संगमरमर लगा हो, सोने से भी जड़ दो, लेकिन यदि प्रदूषित वातावरण में आप रह रहे हैं तो आप प्रदूषणों से बच नहीं सकते। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये मनुष्य अभी प्रदूषणों से संत्रस्त है। कथनचित एक गंदा सा दिखने वाला गांव का घर है, मिट्टी का घर हो, गोबर से लिपा पुता घर हो, वो प्रदूषण रहित है, स्वच्छ वातावरण में वो रहता है, प्राकृतिक और पर्यावरण में वो रहता है, इसलिए वो ज्यादा सुखी रहता है। लेकिन अभी शहरों में, और आपको ये बताने के भी आए दिनों पत्र पत्रिकाओं में आता रहता है, अभी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। 10 शहरों में भारत के 9 शहर है। अब उन शहरों में रहने वाले भली अपने को समझे, ये भली कह दें कि हम तो देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, लेकिन प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। वो चाहे वहां पे अरबों रुपए के फ्लैट में भी रहते हो, अरबों रुपए के बंगले में भी रहते हो, तो भी कोई लाभ नहीं। प्रदूषित वातावरण से संत्रस्त, ये एक चिंतन है। हमको इस चिंतन पे भी चिंतन करना आचार्य भगवंत के, क्योंकि आचार्य भगवंत कोई ये विषय सिर्फ आगम से ही नहीं बोल रहे, आगम में तो सब वर्णित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी बोल रहे हैं। ये भी हमको जानना है, क्योंकि ऐसा ज्ञान हमको आज किन्हीं विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में प्राप्त नहीं होता है। और आगे लिख रहे हैं आचार्य भगवंत कि अभी क्या स्थिति है मानव की। हम अभी प्रतिदिन स्वास्थ्य, हेल्थ संबंधित शोधपूर्ण लेख पढ़ते हैं। रेडीमेड फूड ड्रिंक सेवने वाला, अभी जितना रेडीमेड फास्ट फूड, जंक फूड और ये सॉफ्ट ड्रिंक आदि जो लोग सेवन कर रहे हैं, बफेलो सिस्टम में खाने वाला, बफे सिस्टम भी बहुत चला हुआ है, इसमें खाने वाला हो गया मनुष्य आधुनिकता के नाम पे। भोग विलास व आराम वाला, अब भोग विलास बढ़ गया, आराम बढ़ गया, तन मन रोगों से पीड़ित वाला। इन सब के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं कि वो तन से और मन से रोगी हो गया, शांति नहीं है, दुखी है, संत्रस्त है, रुग्ण है। ये स्थिति है, ऐसी विडंबना मानव की है। और सूचनाओं से अप टू डेट होने वाला अभी का युग ऐसा है। आचार्य भगवंत के पास में जब बड़े बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड पर्सन सब जब आते हैं तो उनको ज्ञात तो होता है कि अभी हमने तो ज्ञान हमने है ही नहीं, मात्र हमारे पास सिर्फ सूचना है अथवा जानकारी है। और वैसे भी आज आप मीडिया के माध्यम से भी अधिक
सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान तो आचार्य भगवंत के पास ही प्राप्त होता है, मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। और आने वाले देश विदेश के शोधार्थी जन, वैज्ञानिक जन और साधु संत जन सब ये बोलते हैं गुरुदेव कि यथार्थ ज्ञान तो आपसे ही हमको प्राप्त होता है, जिसे श्रवण करके आप लोग सब आह्लादित हैं, बहुत अभी कुशलता का अनुभव करते, बहुत ही सुख और समता का अनुभव करते। और अभी ये हो गया कि सूचनाओं की जानकारी से व्यक्ति भली अप टू डेट हो रहा है, विभिन्न घड़ियों से सहित वाला, कई प्रकार की घड़ियां और कई प्रकार के मीटर हमारे आसपास चल रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आदर्श दैनिक चर्या से विपरीत, ना उसकी आदर्श दैनिक चर्या है, न सही खान पान है, न सही बैठक उठक है, न सही नींद ले पा रहा है मनुष्य, ऐसी दुर्दशा है। और अव्यवस्थाओं और दुखों को झेलने वाला, सर्वत्र अव्यवस्था है और दुखों को झेल रहा है। और सिर्फ दुखों को क्यों झेल रहा है? क्योंकि आधुनिकता के नाम पर भले ही भौतिक विकास कर लिया हो, लेकिन आज सर्वत्र अव्यवस्था है, सर्वत्र विषमताओं का अंबार लगा हुआ है, युद्ध की विभीषिका है। ये सब भी हमको दृष्टिगत रखना पड़ेगा कि हमने अभी कितना विकास किया। आचार्य भगवंत बोलते हैं, मैं तो देखता हूं कि अभी मानव जाति बहुत बहुत पिछड़ी हुई है। अभी भी मानव को जैसा एक योग्यता या उसमें जो क्षमता प्राप्त हुई है मानव शरीर के योग्य, उसका बिल्कुल भी वो सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए निरंतर दुखों को भोगने वाला और पीड़ित हो रहा है। आगे आचार्य भगवंत बताते हैं ऐसे लोगों की क्या परिस्थिति है। ऐसे लोगों के लिए आचार्य भगवंत का देखो कितना अच्छी तुलना कर पाते हैं आचार्य भगवंत, प्रकृति का ज्ञान कितना अच्छा है। आपने जिन्होंने देखा होगा समझ जाएंगे। निर्मूली लता, निर्मूली लता वैसे शुद्ध रूप में तो आप लोग कोई प्रयोग नहीं करते इसलिए समझ नहीं पाएंगे, उसको आकाश बेल बोलते हैं। आपने देखा होगा कई वृक्षों के ऊपर में सामान्य रूप से निर्मूली बोलते हैं, आकाश बेल माने उसकी कोई जड़ नहीं होती, कोई मूल नहीं होता, लेकिन वो किसी वृक्ष के सहारे से वो विकसित हो जाती है। तो ऐसा ही मानव जीवन भी हो गया है कि ये आकाश बेल के समान परोपजीवी वाला दूसरों पर आधारित जीवन हो गया। स्वयं का कोई उत्पादन नहीं, स्वयं का कोई मौलिक चिंतन नहीं है, जो भी है उधार लिया हुआ है, दूसरों की नकल है, अंधानुकरण है और सब लोक मूलता से युक्त हो रहा है मनुष्य। पानी के बुलबुला सम विकास वाला, पानी का बुलबुला जैसे फूल जाता है, बड़ा सुंदर लगता है, तत्काल के लिए सुंदर लगता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो फूट जाता है। ऐसे मनुष्य का विकास है, इतना विकास करके भी उसके जीवन में कोई सौख्य शांति नहीं है, कोई समाधान नहीं है, बिल्कुल बुलबुले के जैसा हो रहा है। इंद्रधनुष बिजली सम चमक वाला, और भी आगे सुन लो आचार्य भगवंत का प्रकृति ज्ञान। इंद्रधनुष बिजली सम चमक वाला, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, कुछ क्षण के लिए दिखता है और उसके बाद में उसका लोप हो जाता है। बिजली सम चमक वाला, बिजली भी कुछ देर के लिए चमकती है आकाश में बिजली, और फिर वो अस्थिर, उसमें अस्थिरता होती है, स्थिरता नहीं होती, समाप्त हो जाती है। और एक उदाहरण सुनिए, कोलू के बैल सम प्रगति वाला। आपने जिन्होंने कोलू का बैल देखा होगा, तेल घाणी में कोलू का बैल जोता जाता है और उस घाणी को वो घुमाता है, और कितना भी वो घूम ले जहां का वहीं रहता है। ऐसा ही मनुष्य का भी यही है, वो जिस भौतिक प्रगति को समझ रहा है कि मेरी बहुत प्रगति हो गई, बिल्कुल उसकी वो प्रगति कोल्हू के बैल जैसी है, वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं आपको अनेक बार जैसे उदाहरण देता हूँ, आचार्य भगवंत अभी रॉकेट की गति से चल रहे, दुनिया तो अभी बैलगाड़ी की गति में चल रही, लेकिन आचार्य भगवंत के इस ज्ञान और अनुभव पे आने पर, ऐसी महान उपलब्धि प्राप्त करने पर तो विशेष रूप से समझेंगे, लेकिन सामान्य रूप से हम उनके दैनिक जीवन को, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए, उनके क्षयोक्षम को देखते हुए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम अनुभव करते हुए ये समझ सकते हैं। हिताहित विवेकी बनो। अंत में आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कि हे मानव, तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है, इसलिए इसका उपाय क्या है। आचार्य भगवंत सिर्फ समस्या नहीं रखते, समाधान भी रखते।
इसका उपाय है कि आपको हिताहित विवेकी बननो है तुम, यानी हिताहित विवेकी बनना ही आधुनिक होना है। हमारा हित किसमें और अहित किसमें, ये जिस दिन मानव समाज समझ लेगा, उस दिन सारी ये द्वंद, ये सारी विषमताएं, ये सारे दुखड़े, ये सारी पीड़ाएं हमारी दूर होगी। तो इसलिए हिताहित विवेकी बनो हे तुम, दया दान त्याग सेवा करो हे तुम। इसके लिए दया दान त्याग सेवा आदि जो महान मानवीय गुण हैं, इसको अपनाने के लिए आचार्य भगवंत प्रेरित कर रहे हैं। परम सत्य स्वात्मा को पाओ, और भी उसके आगे आपको और भी महान उपलब्धि करना है, तो परम सत्य जो हमारा स्वयं का आत्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए श्रद्धान करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। भले पूर्ण शुद्ध उपलब्धि अभी ना भी हो, लेकिन श्रद्धान होते ही परिवर्तन आता है, जैसा आप लोग अनुभव कर रहे हैं। आपको आत्म श्रद्धान जब से होने लगा, आचार्य भगवंत की वाणी का महत्व आपको ज्ञात होने लगा, और कनक नंदी का आह्वान सुनो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, मेरे इस आह्वान को आप लोग सुनोगे तो निश्चित ही आपकी ये विडंबनाएं दूर होकर के यथार्थ से आप आधुनिक वैश्विक मानव बनेंगे। आप एक अच्छे हिताकांक्षी, आत्मोपलब्धि करने वाले, शांति समता को प्राप्त करने वाले, क्योंकि यही तो जीवन का उद्देश्य है। आखिर हर जीव चाहता क्या है, चाहे भौतिक विकास करे, आध्यात्म, सबका उद्देश्य तो सुख पाना है। लेकिन अभी पूर्व में जो कुछ भी विषय वर्णित किया, वो पद्धति अपनाने से यथार्थ से सुख नहीं है, दुखी हो रहा है मानव। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि उस परम सत्य स्व आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और प्रयास करना है। उसी से जीवन में हमारे सौख्य और शांति आने वाली है। तो आप भी इस सुख शांति को प्राप्त करें और यथार्थ से आधुनिक और वैश्विक मानव बने। क्योंकि हम आज देखते हैं, ग्लोबल विलेज का युग है, सारा विश्व जुड़ चुका है एक दूसरे से, लेकिन व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचान रहा है। ये स्थिति हो रही है, हम परिवार में एक नहीं रह पा रहे। तो ये सब जितनी दुर्दशा है, ये क्यों है? इस कविता में आचार्य भगवंत ने उसके कारणों का सारा वर्णन किया है एक प्रकार से। तो वो कारणों को भी आप समझो कि हम आधुनिकता के नाम पर कितना एक ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, कितना अपने आप की स्वयं की प्रवंचना कर रहे हैं। ये जानोगे तो निश्चित ही आप सच्चे अर्थों में आधुनिक बनोगे। कोई सूट बूट टाई पहन करके, सिर्फ मोबाइल यूज करके या वैज्ञानिक साधनों का सिर्फ प्रयोग करके ही आधुनिक नहीं बनेगा। आधुनिक तो वो तब बनेगा जब उदार बनेगा, वैश्विक बनेगा, सत्यग्राही, गुणग्राही बनेगा, आचार्य भगवंत के जैसा वाग्मी बनेगा, प्रखर बनेगा, ओजस्वी तेजस्वी बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। ये है आधुनिकता के मायने। इसलिए ही अभी आचार्य भगवंत के जितने वैज्ञानिक शिष्य हैं, आचार्य भगवंत के इस प्रबोधन से बहुत बहुत प्रभावित है। सब कहते हैं कि गुरुदेव, हमने तो ऐसा जीवन में कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी ऐसा जाना ही नहीं। ऐसा आचार्य भगवंत का इस कविता के माध्यम से अनुभव मैंने आपको बताया। आप भी सच्चे अर्थों में आधुनिक बने। इसके बाद शायद पंकज जैन भी हमारे बीच में आए हुए हैं, शायद टीना, हाँ टीना जैन के बैठे हुए हैं। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आचार्य भगवंत के बाल्यकाल से बहुत अच्छे शिष्य हैं और आचार्य भगवंत के अभियान के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। बड़ा बड़ा आचार्य भगवंत के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत हमेशा आशीर्वाद देते, कहते हैं आप कुछ भी करो, मैं आपके किसी ऐसे भौतिकता में और आर्थिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। इससे उनकी श्रद्धा आचार्य भगवंत के प्रति बहुत है। और इसके पूर्व भी एक दो स्थान पर वो आए, तो उनका जो भाव है आचार्य भगवंत के प्रति, और ये आचार्य भगवंत का जिस समय धर्म दर्शन विज्ञान सेवा शोध संस्थान बना, उस समय भी हमारे पंकज जैन आचार्य भगवंत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत रहे। ऐसे पंकज जैन हमारे बीच में आए और आचार्य भगवंत के संबंध में अपनी जो विनयांजलि है, जो अनुभव है, जो भावाभिव्यक्ति है, वो प्रस्तुत करें। श्री पंकज सुकुमार चंद जैन बड़ौत। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुनिश्री को नमस्तु, माताजी को वंदामि, इच्छामि और सबको जय जिनेन्द्र।
आज हमारे घर पे पंकज जी और ये भाभी वो बड़ौद से आए हैं, जो गुरुदेव के बचपन के शिष्य है। अभी 5 साल बाद मैं गुरुदेव से मिला हूँ, बहुत टाइम हो गया ऐसे। आज वो गुरुदेव के आहार के लिए ऑर्गेनिक सब ड्राई फ्रूट, दालें, चावल सब गुरुदेव के लिए उनके स्वेच्छा से आहार लेके आए हैं बड़ौद से वो। और एक जीवन भाई पाटीदार है, यहाँ नंदोड़ में रहते, वो गुरुदेव के शिष्य है। वो 50 किलो गेहूं ऑर्गेनिक आहार दान के लिए कल वो लाए हैं। और गुरुदेव के जितने भी शिष्य है, बाहर देशी गाय का शुद्ध घी, जो वैज्ञानिक शिष्य गुरुदेव के देश विदेशों के भक्त शिष्य सब ऑर्गेनिक देशी गाय का घी शुद्ध वो भी भिजवा रहे। पंकज जी को हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ पंकज जी को नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी मुनि संघ, नमोस्तु माता जी, सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। आप मेरा परम सौभाग्य है कि लगभग 5 साल के बाद गुरु जी के चरणों में मुझे आने का मौका मिला। कई बार कोशिश करी लेकिन आ नहीं पा रहा था। क्या करूं, माया के जाल में फंसा हुआ हूं और माया के चक्कर में ही लगा हुआ हूं। कड़वा सत्य है, जहाँ गुरुदेव के इतने विद्वान वैज्ञानिक वरिष्ठ लोग, साधु लोग भक्त है, सब सम्यक दृष्टि भक्त है, मिथ्या दृष्टि जी भक्त में हूँ। लेकिन गुरुदेव के प्रति श्रद्धा आस्था मेरी कम नहीं है। मैं गुरुदेव के साथ जब मेरी उम्र 18 साल का बच्चा था, 89 में चतुर्मास बड़ौत में हुआ था महाराज जी का, जब से इनकी सेवा में हूँ और इन्हीं से बहुत कुछ सीखा। और क्या कहना चाहिए, 89 में ये नहीं पता था जीवन किस दिशा में जाएगा, क्या करेंगे, फटेहाल थे, भूखाल थे, कुछ नहीं था। आज गुरुदेव की कृपा मान लो, इनके हृदय से जो आशीर्वाद अपने भक्तों को मिलता है, इन्होंने कभी कोई पुड़िया नहीं दी, बहुत चाहिए मैंने पुड़िया दी नहीं कभी किसी को। हाँ, जैसे कहीं जाते हैं कोई यंत्र मंत्र से, वो चीज कभी नहीं देते गुरुदेव, लेकिन हृदय से इनका जो आशीर्वाद मिलता है वो फलता भी है। और आज इसका मैं स्वयं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि अब से 25-30 साल पहले जहाँ मेरे पास कुछ नहीं, जहाँ कुछ दिशा नहीं थी, कुछ नहीं था कि क्या करूंगा क्या नहीं होगा, आज मेरे पास सब कुछ है, अधिकतर जो संसारिक आदमी के पास होना चाहिए। घर है, दुकान है, बिजनेस है, बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे भी कामयाब है और बच्चे भी सही दिशा में चल रहे हैं। ज्यादा धार्मिक तो नहीं है, पर लेकिन दिल्ली में पढ़ के भी चरित्र नहीं हुए अभी तक, ऐसा महसूस है। और धीरे धीरे धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था है, लेकिन जैसे आदमी का मॉडर्न जमाना है, अभी संतों का इतना सानिध्य नहीं मिला तो मेरे ज्यादा धार्मिक तो नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर हो जाएंगे। आज भी याद, और गुरुदेव बच्चों ने पहले गुरुदेव को नमोस्तुप आगे भेजा, अपना आशीर्वाद लिया और आज ही दिन में आशीर्वाद लिया। आज ही मेरे बेटे का एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, उसका 13.5 लाख रुपए का पैकेज, अभी भी फोन आया उसका कि मेरा अभी इसमें सिलेक्शन हुआ है। और गुरुदेव के साथ 89 में हमने धर्म दर्शन विज्ञान शोध संस्थान नाम का एक छोटा सा संस्थान का पौधा हमने लगाया था, आशीर्वाद से गुरुदेव के। उसका एक सहयोगी मैं भी हूँ, उसका संस्थापक, जो छोटा सा था और अब तक रहे हैं। और आज वो पौधा फल फूल गया, पता नहीं कितना बड़ा हो गया कि हमारी सीमा से भी बाहर हो गया। अब हमारे भी समझ में नहीं आता वो कितने लेवल का है। आज राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे जो गुरुदेव का पौधा है चल रहा है, हमें देख के बड़ी खुशी होती है। कर तो कुछ भी अभी हम सकते क्योंकि बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन इसी विचार में भावना रहती है कि गुरुदेव की तपस्या में हम सर्व सहयोगी बने। आज मैं गुरुदेव को बोला था, उससे कुछ साल पहले एक व्यक्ति मिला मेरे को, कुछ बात चल रही थी उससे, तो वो एक बार कहने लगा कि भाई देखो, हम संतों की तरह तपस्या तो कर नहीं सकते, लेकिन हम धन कमाते हैं, अगर हमारा धन इनकी तपस्या में सहायक बन जाए तो इससे ज्यादा तो उनका कोई काम नहीं। तो यही बात मैंने उस दिन दिल में गांठ बांध ली थी। वैसे तो पहले भी मेरी ऐसी भावना रहती थी, जितना मेरे सहयोग गुरुदेव अगर कोई बात कह दे, और हमने भैया अपनी जब जवानी थी समय में पूरा भैया भर्ती भी करी, सेवा भी करी, साहित्य भी करी, अब जरा सांसारिक मोह आया, मैं बच्चों के उसमें फंसा हुआ हूँ। तो हाँ, तो वो चीज मैंने गांठ बांध ली कि अब हमारा धन से अगर आपके संतों की तपस्या में कुछ सहायक हो जाए तो हमारे लिए ये भी सौभाग्य है। अगर हम ठीक है तपस्या नहीं कर सकते लेकिन धन तो कमा रहे हैं, तो आपकी तपस्या में सहायक जरूर बन सकते हैं। ये मेरी ऐसी भावना रही है। और आज भी मैं गुरुदेव को बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ सबके, अब सब संतों के सामने वचन भी दे रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि गुरुदेव कभी भी आपको रोग के संबंधी कोई आवश्यकता हो, औषधि की,
किसी आहार संबंधित व्यवस्थाओं की, कभी रास्ते पे विहार कर रहे हो, कोई व्यवस्था ना हो, कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, तो मुझे अभी संकोच रिक्वेस्ट नहीं कि ये कर सकता है क्या भाई, तुम ऑर्डर करना कि पंकज तुरंत मेरे लिए यहाँ भेजो तुरंत। तो मैं वादा करता हूँ हमेशा गुरुदेव की बात को नहीं टालूंगा, तुरंत उस ऑर्डर को फॉलो करूंगा। जैसे माता पिता ऑर्डर करते हैं, एक पिता अपने बच्चे को फॉलो करता है, इस तरह से गुरुदेव को अधिकार है हमारे ऊपर कि हमें कभी भी ऑर्डर कर दे, निवेदन नहीं चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि तू कर सकता है नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता हूँ, और बोल दो कि ये करना है, तेरे को यहाँ पे ये चीज भेजनी है, वो आ जाएगी किसी भी तरह से आओ। तो मेरा यही निवेदन है सभी बोली सबसे ये मेरी पत्नी साथ में है और ये भी इस बात को पूरी स्वीकृति दे रही है। बोलो। मेरी भी यही अनुभव है। तो हम पूरी तरह से गुरुदेव की तपस्या में सहायक बनना चाहते हैं, आप पूरे मुनि संघ की तपस्या में सहायक बनना चाहते हैं, और मुझे आशा है आप हमें इस तपस्या में भागीदार बनाओगे, क्योंकि हम खुद तो तपस्या कर नहीं सकते, लेकिन धन के माध्यम से आपकी तपस्या में सहायक हो सकते हैं जितना हमारे पास है। और इतना आशीर्वाद दो कि और ज्यादा लाना है तो और ज्यादा सेवा करें। बिजनेस मैन में डील कर रहा हूँ और इतना आशीर्वाद दो कि और आए तो और सेवा करें गुरुदेव की। ये हमारी भावना है, पूरा परिवार हमेशा आपकी सेवा में रहेगा। और आप सब संतों से मेरा यही निवेदन कि आप अभी मुझे सेवा का मौका दे, आहार दान और ओजन दान के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आप गुरुदेव यहाँ पे रह रहे हो, मैं टीना मनीष जी यहाँ पे ही रह रहे गुरुदेव, और हम हमारे परिवार में सिगड़ियों पे कोयले से भोजन गुरुदेव को आहार बना के आहार देते। तो मैं जितने भी यहाँ पे वैज्ञानिक आए, बाहर से बहुत लोग आते, गुरुदेव के भक्त शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य बाहर, और ये अभी भैया है पंकज भैया, और जितने भी लोग बाहर से आते हैं सब ऑर्गेनिक शुद्ध देशी घी, ड्राई फ्रूट, दालें, चावल। तो अब मैं सोचती हूँ गुरुदेव के कितने शिष्य बाहर के, और ये पंकज भैया छोटे से थे, 18 साल के थे, तब से मैं उनका शिष्य हूँ। तो यह मेरे को आश्चर्य होता है कि कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य, और गुरुदेव ने उनके अंदर विनय, और इतना विनय, सबके अंदर इतना विनय है। तो गुरुदेव ने शिष्यों को ऐसा बनाया है, पढ़ा के उनको ऐसा ज्ञान दिया है कि शिष्यों के अंदर विनय झलकता है, आनंद की अनुभूति। तो यही गुरुदेव, मैं स्वयं भी आनंद की अनुभूति महसूस करती हूँ, और चिगड़ियों पे भोजन बना के आहार दान गुरुदेव को देते हैं हम, तो मेरे स्वयं को भी आनंद की अनुभूति महसूस होती है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर। अभी हमारे पंकज जैन ने भी अपनी बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति की है, सरल सहज रूप से। वो आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत अच्छे से परिचित हैं, आचार्य भगवंत के लक्ष्य से परिचित हैं, और सदैव आचार्य भगवंत के प्रति समर्पित हैं। और ऐसे ही टीना मनीष जैन ने भी, जो हमारी बिल्कुल भोली माँ है, इन्होंने भी बहुत सुंदर अपना भाव व्यक्त किया, सरल सहज भाव है। और आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको आधुनिकता की बात कर रहा था, आपको आधुनिकता का रूप देखना हो तो हमारे टीना मनीष जैन को देख लो। क्या ऐसी सेवा, क्या ऐसा परोपकार, क्या ऐसा दान, और ऐसा नियमित रूप से करना। क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे तथाकथित सिर्फ धनी होने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही आधुनिकता है, यही प्रगतिशीलता है, और यही भावोपलब्धि है। और ये जिसने कर लिया वो बहुत आचार्य भगवान की दृष्टि में बहुत प्रगतिशील है, जिसका सबसे श्रेष्ठतम रूप स्वयं आचार्य भगवंत हैं। आचार्य भगवंत बिल्कुल भोले भाले सरल सहज, और हमेशा बोलते मैं गावड़ा हूं, जंगली हूं, लेकिन आधुनिकता में किसी आइंस्टीन से, किसी न्यूटन से, किसी हैंकिंग से बहुत बहुत आगे हैं। अभी आधुनिकता की तो परिभाषा भी जानना शेष है लोगों को, जैसा अभी पूर्व में बताया। तो उसका कारण है आचार्य भगवंत सदैव सरल सहज भोले सत्यग्राही गुणग्राही बने रहते हैं। ये गुण आज प्राप्त होना बहुत बहुत दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि धर्म क्षेत्र भी पूरा एक मंडी बन गया है, बाजार बन गया है। धर्म क्षेत्र में ये सब गुण अभी मिल नहीं रहे। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन कहीं भी ये गुणों की प्राप्ति नहीं हो रही। और इन गुणों की प्राप्ति होना ही आचार्य भगवंत की दृष्टि में विकास होना है, विकसित होना है, आधुनिक होना है। तो मैं आपको एक आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से
बिल्कुल भोले बनने के लिए प्रेरित करती हुई एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष में बता रहा हूं। सहज शिक्षा प्रद भोला बचपन। आप सब भी बिल्कुल भोले बनो, बचपन बनो। भले ये विषय एकदम से किसी को समझ में नहीं आएगा, लोग सोचेंगे कि गुरुदेव हमको कुछ बिगाड़ रहे हैं, हम भोले बन जाएंगे, हम बचपन वाले हो जाएंगे तो पिछड़े हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आचार्य भगवंत तो स्वयं के अपने आदर्श से सिद्ध कर रहे हैं कि जितना सहज शिक्षाप्रद भोला और बचपन युक्त हमारा भाव होगा, उतना ही प्रगतिशील, उतना ही फॉरवर्ड द डे, जैसे आचार्य भगवंत है। तो सुनिए, सहज शिक्षाप्रद भोला बचपन, बड़ों को भी बच्चों से भी शिक्षा लेने योग्य विषय। आचार्य भगवान सबसे भी शिक्षा लेते हैं, बच्चे हो, बड़े हो, धूली हो, घास हो, प्रकृति हो, हर आयाम से शिक्षा लेते, कोई आयाम सा शेष नहीं है। इतना गुणग्राही, इतने शोध परक आचार्य भगवंत प्राप्त होना हमको आज के इस युग में बहुत दुर्लभ है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 450 ग्रंथों के रूप में आचार्य भगवंत की एक वैश्विक उपलब्धि है। इस दुनिया के श्रेष्ठतम राइटर अभी आचार्य भगवंत हैं। इस दुनिया के श्रेष्ठतम कवि शेखर आचार्य भगवंत हैं, जो अभी मैं कविताओं के माध्यम से भी आपको बता रहा हूं। श्रेष्ठतम वैज्ञानिक, श्रेष्ठतम आध्यात्मिक युग पुरुष, श्रेष्ठतम श्रुत ज्ञान के धारक, इन सब, ये सब मां जिनवाणी की कृपा है, इस सरलता का प्रभाव है। और जैन धर्म ऐसा ही बिल्कुल सरलता का, सहजता का, अंत्योदयी सर्वोदयी धर्म है, जो आज लोग प्राय जानते तक नहीं है। अच्छे श्रमण लोग भी नहीं जानते कि हमारा इस व्यवसायवाद, इस बाजारवाद से हट करके कहीं हम शोधार्थी बने, जिज्ञासु बने, बालक बने। आचार्य भगवंत अपनी कविता, अनेक कविताओं में लिखे हैं कि मैं छोटा भोला छात्र हूं और ज्ञान साधक पात्र हूं। यह आपने अनेकों बार सुना है। तो ऐसी उस कड़ी में आज एक कड़ी इस कविता के माध्यम से आप और जोड़ लीजिए, जो अभी तक सुनाया नहीं था आपको, वो सुना रहा हूं। बड़ों को भी बच्चों से शिक्षा लेने योग्य विषय। भोला मेरा बचपन, सीधा साधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। भोला मेरा बचपन, सादा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना भी सहज, दौड़ धूप व उछल कूद सभी ही मेरा सहज। भोला मेरा बचपन, साधा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। प्रेम सौहार्द व भाईचारा, मिलनसार व सहयोग, खाना खिलाना, हंसना हंसाना, सभी मेरा निसर्ग। भोला मेरा बचपन, साधा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। जिज्ञासु होना, तोड़ना फोड़ना, देखना व दिखाना, प्रश्न करना, उत्तर देना, मिट्टी पानी में खेलना, लुका छिपी खेल खेलना, ढूंढना व ढूंढवाना, स्वयं को जानना, पर को जानना, यह है सहज भावना। भोला मेरा बचपन, साधा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, कीट पतंग से खेलना, निर्जीव खिलौना के साथ भी वैश्विक मैत्री रखना, बिना साक्षर से भी शिक्षा लेना, पुस्तक के बिना भी पढ़ना, नम्र मधुर गुणग्राही होकर भाषा विषय सीखना। भोला मेरा बचपन, साधा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। किंतु हाय ये बड़े लोग, साक्षरी बने राक्षस, उद्दंड उच्छृंखल होकर भी हमें देते हैं सीख। भेद भाव व कलह करते, स्वार्थ हेतु ये नाना पाप, धर्म जाति राजनीति हेतु देते हैं स्व पर को ताप।
भोला मेरा बचपन, सादा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। कौन इन्हें पाठ पढ़ावे, कौन इन्हें शिक्षा भी देवे, बड़े होकर भी हमसे नीच, तो भी हमें दंड देवे। बड़े होकर भी दिल से बच्चे, वे ही सच्चे शिक्षित होवे, दिल से सच्चे वे ही सच्चे, कनक ऐसी शिक्षा देवे। भोला मेरा बचपन, साधा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। भोला मेरा बचपन, साधा सीधा जीवन। प्रिय प्रतिभागी जन, धर्मात्मन, आप लोगों को श्रवण करने में ये कविता भले ही शब्द रूप में बहुत सरल है, लेकिन इसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ, बड़ा शिक्षा मनोविज्ञान छिपा हुआ है। इसमें बड़ी एक शोध की भावना छिपी हुई है, सरल सहज जीने की प्रेरणा छिपी हुई है। इसमें अनेक आयाम है, उसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। भोला मेरा बचपन, सादा सीधा जीवन, लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा जीवन। आप बचपन की याद करो, पंकज भी अपने बचपन की याद करे, जब वो बचपन में जुड़े थे आचार्य भगवंत से, तब वो कैसा अनुभूति करते थे। अभी क्या करते हैं वो भी करें और हम सब करें। लंद फंद व द्वंद रहित शिक्षामय मेरा, बचपन में कितना कोई लंद फंद नहीं रहता, कोई द्वंद नहीं, कोई भेदभाव छोटा बड़ा कुछ नहीं रहता, बिल्कुल शिक्षा में मेरा जीवन। निरंतर वो कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं बच्चे, उससे वो सीखते हैं। भले बड़े नहीं समझ पाते, बड़े समझते अरे ये तो कुछ धमाली हो गया, और लोग जैसा बोलते शैतान हो गया, बदमाश हो गया, आदि आदि क्या क्या उसको टाइटल दे देते हैं। लेकिन बच्चे शोध करते हैं, बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है। खाना पीना सोना जागना हंसना रोना भी सहज, बच्चों का जो खाना पीना सोना जागना हंसना रोना भी सहज होता है। दौड़ धूप उछल कूद सभी मेरा सहज, वो जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो सब सरल सहज होती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं रहता, उसमें कोई छोटा बड़ा धनी गरीब का भेदभाव नहीं रहता। बच्चों का जीवन ऐसा होता है। आपने गीत सुना होगा, बच्चे होते हम भी अगर, बच्चे होते हम भी अगर, नाम हमारा होता बबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। ये सुना होगा आपने, उसमें भी यही है। आप सुनते हैं, लेकिन बच्चा बनना इतना सरल नहीं है, बड़े होने के बाद तो और कुटिल हो जाते हैं। इसलिए जितने बच्चे बनोगे आचार्य भगवान के जैसी उपलब्धि उनको होगी, जो भी बनेगा। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि गत वर्षों में आचार्य भगवंत की इस वेबिनार के माध्यम से जब से ये ज्ञान क्रांति, गुण क्रांति और भाव क्रांति हुई है, सब बिल्कुल सरल सहज हो गए हैं। अभी पंकज भी यहाँ से देख करके जाए कि इस कॉलोनी में अभी सबसे बड़ी सरलता की मूर्ति बच्चों जैसी हमारी टीना मनीष जैन बैठी हुई है। देखो बिल्कुल बालिका जैसा उसका भाव। उसके बच्चे को आप देखिए, वर्ण जैन को, हमारे संघ के नाने ब्रह्मचारी हैं, बहुत मल्टीपर्पज उनका व्यक्तित्व बन रहा है, बहुआयामी कार्य करते हैं, ग्रंथालय की व्यवस्था भी करते हैं और वेबिनार का संचालन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, आदि आदि अनेक काम करते हैं। आचार्य भगवंत को प्रति समय आकर के सूचनाएं देना और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों से कांटेक्ट करके आचार्य भगवंत को उसका मैसेज सुनाना, ये सारा काम हमारे कुमार वर्ण करते हैं। वो भी बिल्कुल बालक तो है ही, वैसे भी बालक हैं, भाव से भी बालक है, इसलिए उनका भी विकास आप देख सकते हैं। और आगे सुनिए, बाल्यकाल में क्या होता है। प्रेम सौहार्द भाईचारा मिलनसार व सहयोग, खाना खिलाना हंसना हंसाना सभी मेरा निसर्ग। बच्चों में प्रेम होता है, सौहार्द होता है, बंधुत्व होता है, मिलनसारिता होती है, सहयोग की भावना होती है, और खाना खिलाना हंसना हंसाना सभी मेरा निसर्ग। खाना खिलाना सब ये नैसर्गिक होता है, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। जिज्ञासु होना, तोड़ना फोड़ना, देखना व दिखाना। आप लोग कई बार बच्चों के तोड़ फोड़ पे बच्चों पे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चे, आचार्य भगवान बोलते हैं इसमें बड़ा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। बच्चे कुछ तोड़ फोड़ करके, कुछ खोद करके भी, कुछ और देख के और दिखा करके भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ उनमें जिज्ञासा होती है जो हम बड़ों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़े सीख नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते,
प्रश्न करना, उत्तर देना, मिट्टी पानी में खेलना। प्रश्न भी करना, उत्तर भी देना, मिट्टी पानी में खेलना, ये बालकों की सब सहज वृत्ति होती है। लुका छिपी खेल खेलना, ढूंढना बढूंढना। आपने लुका छिपी का खेल तो सबने बचपन में खेला ही। बच्चों का प्राथमिक खेल तो वही रहता है, वो लुका छिपी पहले खेलते हैं, ढूंढना ढूंढवाना। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, महापुरुषों का जीवन देख लो, सबका जीवन ऐसा ही है। स्वयं को जानना, पर को जानना, ये है सहज भाव। आचार्य भगवान तो बोलते हैं कि स्वयं को भी जानना और पर को भी जानना, ये सहज भावना है। आचार्य भगवान तो अभी स्वयं को जानते हैं और आपको भी सिखा दिया है, मुझे भी, सबको सिखा दिया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों भी सिखा दिया है स्वयं को जानना। कल ही बोले थे, स्वयं को जानोगे नहीं, स्वयं का श्रद्धान नहीं है, तुम कोई काम के वैज्ञानिक नहीं हो। कोई कहाँ, तुम्हारी ये सारी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां, सारी ये जो सिंपोजियम है, ये सब फेल हो जाएगी। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, कीट पतंग से खेलना, पशु पक्षी से भी खेलते हैं और निर्जीव खिलौना के साथ भी। आपने देखा होगा कई बार बच्चे इतने सरल होते हैं, सांपों को भी हाथ में पकड़ लेते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है जो, और वैश्विक मैत्री रखना, उनमें सबके प्रति मित्रता होती। बिना साक्षर से भी शिक्षा लेना, पुस्तक बिना भी पढ़ना, वो बिना पुस्तक के पढ़ते, निरक्षरी होकर के पढ़ते हैं। नम्र मधुर गुणग्राही होकर भाषा विषय सीखना, वो सब नम्रता के साथ में गुणग्राही होकर सीखते हैं। लेकिन उनको बिगाड़ने का काम बड़े ही करते हैं, बड़े अपनी मर्जी उन पर थोपते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को आप सरल सहज रूप में अपनी मातृभाषा में, अपने मातृत्व जो सहज संस्कारी गुण है उसमें यदि उनका विकास होने देंगे तो निश्चित ही बच्चों का अच्छा विकास होगा। अभी हम आज देख रहे हैं शिक्षा का इतना विकास होने के बाद भी, इतने कॉलेज विश्वविद्यालय खुलने के बाद भी हमारे विशेषतः भारत में शिक्षा का स्तर कितना गिरा है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भाषा का सही प्रयोग भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, कोई एक सही भावाभिव्यक्ति करना भी नहीं आता। ये उसका कारण यही है कि उन्होंने सरल सहज अपना जीवन कभी जिया नहीं है। किंतु हाय रे बड़े लोग साक्षरी बने राक्षस, उद्दंड उश्रृंखल होकर भी हमें दे। बच्चों की पीड़ा आचार्य भगवंत अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये बड़े साक्षरी होकर के भी राक्षस बन गए, इतने उद्दंड उश्रृंखल होकर के भी हमको सीख देते हैं। बच्चों से बहुत अपेक्षा करते हैं, बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि तुम गलत हो और हम सही। ठीक है, बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन बच्चे हर विषय में गलत नहीं होते, वो बहुत सही होते हैं, ये हमको समझने की आवश्यकता है। ये भी इस कविता का की शिक्षा है, बोध है। भेदभाव व कलह करते स्वार्थ हेतु नाना पाप, धर्म जाति राजनीति हेतु देते हैं स्वपर को त्याग। देखो क्या मनोविज्ञान है, क्या आध्यात्मिक बोध है कि बड़े ही भेदभाव सिखाते हैं, कलह करते हैं, स्वार्थी बनना सिखाते हैं, नाना प्रकार के पाप करने हेतु प्रेरित करते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राजनीति के नाम पर देते हैं स्वपर को त्याग। स्वयं भी संतापित रहते हैं और बच्चों को भी संतापित करते हैं। ये श्रृंखला, ये परंपरा चलती रहती है। इसलिए जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, वो आज दिख नहीं रहा है। उसका कारण भी आचार्य भगवान इस कविता के माध्यम से हमको ज्ञात करा रहे। कौन इन्हें पाठ पढ़ावे, कौन इन्हें शिक्षा भी देवे, बड़े होकर भी हमसे नीच तो भी हमें ये दंड देवे। आचार्य भगवान तो बच्चों के माध्यम से ही स्वयं बच्चा बन के बोल रहे कि इन बड़ों को पढ़ाए कौन, कौन बताए इनको। ये हमसे भी अधम होकर के हमको ही दंड देते हैं और हमको ही शिक्षा देते हैं, हम उसे ही अपेक्षा रखते हैं। ये भी बच्चों की पीड़ा इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो ये कविता आचार्य भगवंत का कभी इसका विश्लेषण करें तो सप्ताहों चलेगी। सिर्फ एक छोटी सी दिखने वाली कविता, इतना विषय इसमें समाहित किया है, लेकिन मैं आपको समयाभाव में इसको बिल्कुल शॉर्ट में इसका जो रहस्य है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। बड़े होकर भी दिल से बच्चे वे ही सच्चे शिक्षित हो गए। आचार्य भगवंत ये बोल रहे हैं यदि कोई बड़ा भी होकर के बच्चों जैसा है, निरंतर विद्यार्थी भाव रखता है, शोधार्थी भाव रखता है, वो ही सच्चा शिक्षित है। क्योंकि आचार्य भगवंत बोलते जीवन भर सीखना है। और आध्यात्मिक दृष्टि से आचार्य भगवंत बोलते जब तक 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंचते तब तक हर जीव ही अभी विद्यार्थी है। गणधर स्वामी भी विद्यार्थी है, तो फिर अब हम कहाँ हैं? अभी गणधर स्वामी जैसे हैं क्या? आचार्य भगवान स्वयं को बोलते हैं कि मैं अभी विद्यार्थी हूं, मैं बालक हूं।
आचार्य भगवंत के पास छत्तीसगढ़ से एक वास्तु शास्त्री आए थे। वो बोले आचार्य भगवंत आप ऐसा जो बोलते हैं, मैं अभी बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ, ये सही नहीं है, आप तो आचार्य हैं। आचार्य भगवंत ने यही रहस्य बताया था कि अभी 12वें गुणस्थान तक भी जीव अभी वो बालक है, शिक्षार्थी है, शोधार्थी है। 13वें गुणस्थान में जाकर स्नातक होगा, मास्टर बनेगा, तब तक सीखना है। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत निरंतर सीखने की प्रेरणा देते हैं। सनम्र, सत्यग्राही, गुणग्राही बने रहने की भी प्रेरणा इस कविता के माध्यम से हमको दे रहे हैं। बड़े होकर भी दिल से बच्चे वे ही सच्चे शिक्षित होते, दिल से सच्चे वे ही सच्चे, कनक ऐसी शिक्षा दे। यदि कोई बड़े होकर भी बालकवत व्यवहार करता है, सीखता है, तो वही सच्चा शिक्षित है। दिल से सच्चे वे ही सच्चे, और जो दिल का सच्चा है वो ही सच्चा है, भले ही वो अनपढ़ हो, निरक्षर भी हो। आचार्य भगवंत किसी के भी भाव को इतना महत्व देते हैं, वो भाव किसी में भी हो, चाहे पशु पक्षी में भी हो, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसके प्रति शुभ भाव करते हैं। शुभ भाव तो सबके प्रति रखते हैं, लेकिन उसको विशेष रूप से उसके प्रति गुरुदेव के मन में एक अहोभाव आता है, उसके प्रति एक विशेष सम्मान का भाव होता है, आदर का भाव होता है। ऐसे आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हमको सहज, शिक्षाप्रद और भोले बनने की शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा के माध्यम से हम सब सरल, सहज, भोले बच्चे बने, सनम्र, सत्यग्राही बने, गुणग्राही बने, वैश्विक बने, आधुनिक बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय बोलो परम पूज्य सनम्र सत्यग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य सरलता सहजता के धारक कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की नमोस्तु। नमस्ते जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।